भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। भाइयों बहनों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुझे याद है 12 से 17 के बीच में जब प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, लार में भी कितनी बड़ी घटना घटित हुई थी। यानी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को ही रोक दिया था ना, और यहाँ के निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। अब जेल में मैं मिलने के लिए गया था, सब लोगों से मिलने के लिए गया था कि नहीं गया था। लार का मैंने दौरा किया था। 5 साल में कहीं दंगा हुआ? आज प्रदेश में दंगा नहीं होता है, क्योंकि हर दंगाई को मालूम है अब जुलूस रोकेंगे, आस्था पर प्रहार करेंगे तो उसके बाद क्या हाल होंगे उनके, ये उनको ही मालूम है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? क्या 2017 के पहले भी मिलती थी क्या? पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब होता था, मालूम है ना। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली दीपावली में गायब हो जाती थी। सच है ना। हमने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दी है, सबको दिया है ना। बिजली देने में कोई परहेज नहीं। और जिन गांवों में बिजली नहीं लगी थी, वहां पर भी बिजली पहुंचाने का काम किया है। देखिए, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, बिजली सबको, पर्याप्त बिजली। और कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा। देखो, सपा बसपा की सरकार होती है ना, ये सारा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, गरीब को नहीं मिलता। और वैक्सीन भी फ्री, और कोरोना कालखंड में राशन भी फ्री। और एक बार नहीं, 2-2 बार राशन महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन के साथ साथ दाल भी, तेल भी और नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी दे रहे हैं ना। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, कहेंगे इतना पैसा कहां से आ गया। मैंने कहा, देखो, देवी लक्ष्मी भी इस बात को सोचती थी कि अगर इन गुंडों के हाथों में हम लोग पड़ जाएंगे तो सब अपना अपना घर भरेंगे, तिजोरी भरेंगे, जनता भूखों मरेगी। वो भी कृपा नहीं करती थी। और इसलिए आप लोगों की सरकार के समय पैसा भी नहीं आ पाता था, और आप लोग जो पैसा आता था उसमें पूरी डकैती डालते थे, छिनैती करते थे। हमारी सरकार में पारदर्शी व्यवस्था है। हम विकास भी करते हैं, योजनाओं का लाभ भी हर गरीब को बिना भेदभाव के देते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो भाइयों बहनों तय किया है 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। अभी हम लोग बेटी की शादी में 51,000 रुपया अनुदान देते थे। ये योजना जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा, गरीब कन्याओं की शादी में कोई व्यवधान ना आए। हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चालू की। 31,000 पहले देते थे, इसको बढ़ा के 51,000 किया है। और भाइयों बहनों, अब हमारा प्रस्ताव है कि इसे
इसे 1 लाख करना है। 1 लाख बेटे की शादी के लिए कन्यादान के लिए 1 लाख कन्यादान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यही नहीं, बेटी और बेटा में भेद न हो। और भाइयों बहनों, इसके लिए एक व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हमने चलाई थी। 15,000 रुपए हम लोग बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक पैकेज के रूप में देते हैं। अब हमने तय किया है इस राशि को 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 करना है। भाइयों बहनों, हमारा अन्नदाता किसान है ना, अन्नदाता किसान को अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें बिजली का बिल न भरना पड़े, फ्री में बिजली मिल सके। और यही नहीं, एक और काम हम करने जा रहे हैं। अभी तो युवाओं को हम लोग भाइयों बहनों टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। यूपी का नौजवान भी स्मार्ट होगा। कोरोना कालखंड में फ्री में उसको सुविधा मिले, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए। इससे पहले सुविधा नहीं थी। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन वर्तमान में वितरित कर रहे हैं। सपा ने इसकी कंप्लेंट की है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है अब इस 1 करोड़ की जो संख्या इसको बढ़ाकर के 2 करोड़ करेंगे। और किसी भी नौजवान को मां बाप पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा इस कार्य के लिए। डिजिटल एक्सेस जितना होगा सब फ्री देंगे, सरकार उनको फ्री उपलब्ध कराएगी। अगले 5 साल के अंदर भाइयों बहनों, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ हमने तय किया है गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसानों की फसल को नष्ट भी नहीं होने देंगे। ये काम होने चाहिए ना, लेकिन इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के चलती है। सरकार कैसे बुलडोजर चलाती है, बड़े बड़े माफिया ठीक हो जाते हैं, महंगाई इस वक्त शांत हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए आज उस प्रकार की सरकार चाहिए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधायक बनाएंगे। एक एक विधायक जब जीतेगा ना, तभी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत की सरकार, दमदार सरकार बनेगी। दमदार सरकार जब बनती है तो निर्णय लेने में वही दमदारी दिखाती है। और उस प्रकार की दमदार सरकार के लिए श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम को भारतीय जनता पार्टी की सलेमपुर से प्रत्याशी बनाकर उतारा है। और भाजपा रानी से भी भारतीय जनता पार्टी ने सभा कुंवर कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके पास उतारा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को देवरिया जनपद में जिताकर भेजेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, क्योंकि अगर आप जिता करके भेजेंगे तो फिर विकास के लिए आपको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विकास आपके यहां स्वयं आएगा। सहमत हैं सभी लोग? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल शिवरात्रि है, आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं।